नमस्कार दोस्तों, मैं WHO में और आज गुरु जिस में रहते हैं गुरजिंदर विहार में, उन्हीं का जन्मदिन है। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी, इन्होंने देश के लिए मात्र 25 साल की उम्र में अपना बलिदान दिया। प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है और पूरी टीम है यहाँ पे। और सर जी नमस्कार। वो सर आपने बताया गाजियाबाद में कैसे प्रोग्राम होता है, कुछ जानकर? बहुत लार्ज स्केल का गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ओके, हर साल होता है जन्मदिन पर? ओके, और उनके पेरेंट्स भी आते हैं वहाँ पे। ओके, और इस बार केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह साहब भी आए ओके। और प्रॉपर गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह दिए गए। सर थोड़ी जानकारी दीजिए कि इन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए बलिदान दे दिया। क्या एज रही थी सर? उनकी एज थी 25 साल। ओके। और विजय के बाद कारगिल में जब पाकिस्तान में कहीं उरी सेक्टर में कुछ छोटा मोटा हमला था, मतलब टेररिस्ट आए थे। हाँ जी। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे 15-16 टेररिस्ट थे, उनको मारा था। ओके। कुछ बंकर भी बर्बाद किए थे। अच्छा सर, मैं एक अलग जानकारी लेना चाहूँगा कि जैसे जितने भी ऑफिसर हैं आजकल उनके बच्चे आर्मी में नहीं जा रहे, वो IT सेक्टर में USA सेटल हो रहे हैं। ये क्या रीज़न है कि फैमिली में हर वक्त देशभक्ति की बात होती है पर फिर भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे? तो ये देखिए आजकल के बच्चे ऐसे ही है, मतलब पूरे देश का ट्रेंड है। हाँ, आप IAS अफसर को ले लीजिए, आप किसी भी ब्यूरोक्रेट को ले लीजिए, किसी भी साइंटिस्ट को ले लीजिए। मैं DRDO में डेपुटेशन पर था, मेरे पैरेलल के जितने अफसर्स थे उनके बच्चे 12वीं करके किसी ने NDA का फॉर्म नहीं भरा। ओहो सर, 26 जनवरी को डाटा आ रहा था। अफसर्स को क्यों पर्टिकुलर? हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते हैं, पर एक वो डाटा आया था कि जो सिपाही हैं रिटायर या हवलदार हैं उनके बच्चे ऑफिसर बन रहे हैं। उनमें 80% जो इस बार परेड हुई थी तो उनके बच्चे आए थे और ऑफिसरों के बच्चे बड़े कम आए थे। ग्रीनर पास्चर में जो मूव करना चाहता है उनके पास अपॉर्चुनिटी कम होती है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन के बिल्कुल विदेश जाएं। लेकिन ये जो अफसर के बच्चों को मौका मिल जाता है पढ़ने का, एक्सपोजर मिल जाता है, एक्सपीरियंस पेरेंट्स का गाइडेंस मिलता है। लेकिन एक सिपाही के लिए जो है उसके लिए NDA बहुत बड़ी बात हो जाती है। विजन है NDA में कम्पीट करना, CDS में कम्पीट करना, क्लास 1 अफसर बनना, ये उनके लिए बहुत बड़ा सपना है। सर मैं जाति से बनिया हूँ, मेरी पूरी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ तो आर्मी से रिटायर हुए हैं, पंजाब रेजिमेंट से। पर ये बनिया कम्युनिटी भी आर्मी में नहीं आती है, इसमें क्या रीज़न है? अभी आना शुरू हो गई है, या वो डरते थे कि मर ना जाएं कहीं वार में, शायद ये रीज़न था? लेकिन जो आना शुरू हुआ उसका परसेंटेज इतना हाई नहीं। सर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि आर्मी इतनी सुविधाएं देती हैं, जो बंदा ज्वाइन करता है उतनी सुविधा कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट नहीं दे सकता। लेकिन आपका जैसे आपने बताया कि बनिया कम्युनिटी है, तो ये तो बिजनेस वाला है, छोटा मोटा बिजनेस कर लेगा। इसमें ठाकुरों का, राजपूत का, इनका ज़्यादा होल्ड है, जाटों का इस आर्मी के अंदर। हाँ, बिल्कुल, जो पहले के वॉरियर हैं वही इसमें आ रहे हैं। और आपको और बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, हम लोग का एग्रीगेरियन सोसाइटी रहा है ना, एग्रीकल्चर। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डिवीज़न होता जा रहा है खेतों का, तो वहाँ के बच्चे जो है वो उनके लिए ये ऑप्शन है। बिल्कुल, सारे अफसर रिटायर हो करके तो शहरों में बस गए हैं। बिल्कुल जी। तो उनके लिए वापस गांव जाने का ऑप्शन नहीं है, वो अपना कॉलेज पढ़ो। अब ये है, और चूँकि जितने यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, USA में जो वाइट कॉलर जॉब की बहुत कमी है। तो नहीं सर, बाकी थोड़ा सा ये भी मैं महसूस करता हूँ कि आर्मी का ऑफिसर पैदा हुआ बच्चा बचपन में ही उसके मुंह में चांदी का चम्मच है, वो इसी में रह रहा है, इसी में पल रहा है, वो हार्ड वर्क थोड़ा सा टफ पड़ता है उसे करता है। लेकिन वो जमाने के साथ चलना चाहता है, वो देखता है हाँ। कि मेरा अपॉर्चुनिटी कहाँ है। सर एडोब कंपनी छोटे छोटे जॉब के लिए 1-1 करोड़ का पैकेज दे रही है, वो शुरू में उसे पैसा अट्रैक्ट करता है तो वो मल्टीनेशनल में चला जाता है। निकल जाता है। जबकि आर्मी में एक अलग रुतबा है, वो एक सम्मान जो है वो कहीं नहीं मिल सकता। वो नहीं है। आजकल का जो यंगस्टर है, आप एनालिसिस कीजिए, उनको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से कोई शौक नहीं है। उनको है कि अपना खाना पीना, वो तो बच्चा नहीं पैदा करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल शादी नहीं करना चाह रहे हैं। सच कह रहे हैं। तो ये बड़ा समस्या। बाकी सर मैं एक चीज़ लोगों को शायद नहीं मालूम कि आर्मी से कोई बंदा रिटायर होता है उसे हर एक कंपनी हाथों हाथ उठा लेती है। जैसे सरकार कहती है 58 साल में आदमी राष्ट्र पे जाओ, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि 25 तक पढ़ाई, 25 से 50 गृहस्थ जीवन, फिर आप अध्यात्म में चले जाओ। पर आर्मी में जो भी रिटायर होता है उसे हर एक कंपनी हाथों हाथ ले लेती है और अच्छे पैसे देती है। कर रहे हैं सिविल में जाने का, क्योंकि उसमें रिटायरमेंट एज है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। और जो यदि वो आर्मी में आएगा तो कितना भी जाएगा तो कर्नल बन जाएगा। बिल्कुल, कर्नल 54 ईयर्स में रिटायर होकर के फिर वो सिविल में धक्के खाता रहेगा कुछ और री एम्प्लॉयमेंट के लिए।
तो वो कोई बनिया का मुंशीगिरी के लिए ढूंढेगा जगह। नहीं पर सर आर्मी ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद अच्छी जॉब पकड़ते हैं, नहीं तो पेंशन पे चलते हैं। कितना है परसेंटेज कितना है? हाँ ये बात एक अलग मैटर है, ये एक अलग मैटर है। 5 बिल्कुल बिल्कुल। जाने आदमी तो गुरजिंदर विहार जैसे जगहों में जाकर के रिटायर्ड लाइफ की। नहीं सर यहाँ भी कम से कम 25% ऑफिसर काम करते हैं सर, अच्छी अच्छी जॉब्स में है। कोई HCL में 20 लाख ले रहा है, कोई 30 लाख ले रहा है, कोई JP ग्रीन्स में है। परसेंटेज हाँ वो छोटा हॉबी वाली बात हो जाती है। चलिए सर मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और काफ़ी लोग आए। अवेयरनेस की बात है कि लोगों को इनके लिए भी टाइम देना चाहिए, देशभक्तों के लिए। वो पुरानी एक है कि शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेले मर मिटनों का। हाँ तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने शहीदों को याद रखना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद हमारे जो गुरजिंदर विहार के निवासी हैं वो कम से कम ज़्यादा टाइम दें। हाँ जी देंगे। नहीं बिल्कुल अपने जरूर। बच्चे को रिकॉर्ड में जाने का हाँ नहीं बड़े हाँ 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 देखो 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 मोटिवेट करने के लिए लाए कि- बिल्कुल 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 मोटिवेट हो बिल्कुल, फौज ज्वाइन करने बिल्कुल, के लिए। बहुत अच्छा लगा देख करके। आपके समय का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बच्चे को मोटिवेट थैंक यू। करना चाहिए।